गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हीमोफीलिया। मतलब जो हीमोफीलिया है ये एक प्रकार की डिजीज है, मतलब एक प्रकार की बीमारी है। तो आज की वीडियो में हम यही जानते हैं कि आखिर हीमोफीलिया बीमारी में डिजीज में क्या होता है। तो ध्यान रखना, जो हीमोफीलिया बीमारी अगर किसी भी इंसान को हो जाए, अगर हीमोफीलिया बीमारी किसी भी इंसान को हो जाए तो क्या होगा, अगर उसके शरीर पर क्या हो, कोई भी कट लग जाए या कोई भी चोट लग जाए तो क्या होता है, कट या चोट लगने पर खून निकलता है, ब्लड निकलने लगता है। तो क्या होगा, जिसको ये हीमोफीलिया बीमारी है उस व्यक्ति का जो रक्त होगा वो लगातार निकलता ही रहेगा। उसके जो शरीर में जो रक्त का थक्का जमता है वो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। कौन सी डिजीज के अंदर? हीमोफीलिया डिजीज के अंदर। तो देखिए, ए टाइप ऑफ डिजीज जो हीमोफीलिया है वो एक प्रकार की डिजीज का टाइप है इन विच जिसमें द ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस रेसिस्टेड, मतलब जो रक्त के थक्के जमने की क्रिया है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब हमारा रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि एक बार हमारी बॉडी पे कट लगा तो जो ब्लड होगा वो लगातार बहता रहेगा, और लगातार बहने के कारण हमारी बॉडी में रक्त की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। और क्या हो सकता है, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो उसको और डीप में जानते हैं कि आखिर ब्लड जो ये हीमोफीलिया डिजीज है वो क्यों होती है। तो सुनना, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मतलब रक्त का थक्का जमाने के लिए 11 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये 11 प्रोटीन, इन 11 प्रोटीन की आपको लिस्ट मिल जाएगी। अगर 11 प्रोटीन आपके ब्लड में प्रेजेंट है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, ब्लड क्लॉटिंग आसानी से करेगी, मतलब आसानी से रक्त का थक्का जमेगा, चोट लगी आपका ब्लड तुरंत रुक जाएगा। लेकिन अगर इन 11 प्रोटीन में से एक प्रोटीन भी मिस हो गया, इन 11 प्रोटीन में से एक प्रोटीन भी मिस हो गया तो आपका बॉडी ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस नहीं कर पाएगा, और उस केस में आपको कौन सी डिजीज हो गई होगी, हीमोफीलिया डिजीज हो गई होगी। ठीक है, तो देखो, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ जीन। अब हमने ये तो देख लिया कि इस डिजीज में हमारे ब्लड में क्या नहीं हो रहा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही, ये तो हो गया। लेकिन ये कौन कर रहा है, आखिर कैसा क्या हुआ हमारी बॉडी में कि इन 11 प्रोटीन में से, इन 11 प्रोटीन में से एक प्रोटीन मिस हो गया या एक से ज्यादा प्रोटीन मिस हो गए। तो कोई तो होगा जिसकी वजह से हमारे शरीर में 11 प्रोटीन में से एक या एक से ज्यादा प्रोटीन क्या है, मिस है। तो सुनना, इस डिजीज को कौन करते हैं, इन डिजीज होती है जीन्स के कारण। आप सब जानते हैं जीन्स को, तो जीन्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल इस डिजीज के पीछे। जीन भी कैसे, ऐसे जीन जो हमारे जेंडर को डिसाइड करते हैं। अब जीन का वर्क क्या होता है, कोई भी एक जीन किसी एक गुण को क्या करता है, डिसाइड करता है, नियंत्रित करता है। ऐसे किसी का मेल होना या फीमेल होना ये भी तो गुण है, तो इसको डिसाइड करने वाला भी कौन होगा, जीन होगा। तो एक ऐसा जीन होता है हमारी बॉडी में, वो जीन क्या करता है, हमारे जेंडर को डिसाइड करने वाला होता है। और एक उस जीन में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, क्योंकि कुछ जीन डिफेक्टेड तो होते हैं, डिफेक्टेड। तो हमारी बॉडी में हमारे जेंडर को डिसाइड करने वाला जीन अगर डिफेक्टेड है तो उसके कारण हमको कौन सी बीमारी होगी, हीमोफीलिया बीमारी होगी। तब जब जेंडर को डिसाइड करने वाला जीन कैसा हो, डिफेक्टेड हो। ठीक है, तो देखो अब हम देखते हैं फॉर मेल कि जो मेल होते हैं वो मेल कैसे बनते हैं। तो देखो, मेल के अंदर 2 युग्मक होते हैं। भाई मेल जब कोई बना होगा तो उसको जीन ने बनाया होगा, और आप जानते हो कि एक जीन के पास कितने युग्मक होते हैं, 2 युग्मक होते हैं। युग्मक को गैमेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखो ये जो मेल बना होगा पता जीन से बना, इस जीन के पास 2 युग्मक होंगे। तो जब मेल कब बनता है, जब एक युग्मक तो होता है एक्स और दूसरा युग्मक होता है वाई। तो ध्यान रखना, मेल के पास एक एक्स युग्मक होता है और एक क्या होता है, वाई युग्मक। ठीक है, फॉर फीमेल्स जो फीमेल जेंडर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनमें दोनों युग्मक कैसे होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं। तो ध्यान रखना, मेल्स के लिए जो दोनों युग्मक होंगे उनमें से एक होगा एक्स, दूसरा होगा वाई, और फीमेल के लिए दोनों कैसे होंगे, एक्स एक्स होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये एक्स और वाई है ना, ये सारे जीन कैसे प्योर है, ये युग्मक भी प्योर है, ये युग्मक भी प्योर है, मतलब दोनों युग्मक प्योर है। और मैंने अभी बोला अगर इनमें से कोई एक युग्मक भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, डिफेक्टेड हो गया, तब कौन सी बीमारी होगी, हीमोफीलिया। लेकिन यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि इनमें जो दोनों युग्मक कैसे है, वो प्योर है, डिफेक्टेड नहीं है, मतलब इस आदमी को ये डिजीज नहीं होगी। अब यहाँ पर आओ, मैंने यहाँ पर भी लिखा है ये वाला एक्स और ये वाला एक्स दोनों कैसे प्योर है, डिफेक्टेड नहीं है। मैं बोल रहा हूँ डिफेक्टेड नहीं है,
तो इस केस में भी फीमेल को क्या नहीं होगी, हीमोफीलिया बीमारी नहीं होगी। तो अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा है X और X के ऊपर हमने यहाँ पे लगाया है H। तो जब भी X के ऊपर H लिखा हुआ आए तो समझ जाना हम क्या कर रहे हैं, इफेक्टेड जीन की बात कर रहे हैं, इफेक्टेड युग्मक की बात कर रहे हैं। ये वो वाला युग्मक है जिसकी वजह से कौन सी डिजीज होने वाली है, हीमोफीलिया डिजीज होने वाली है। तो ध्यान रखना, जो ये इफेक्टेड युग्मक होता है ना, ये X वाला ही होता है, कभी Y युग्मक डिफेक्टेड नहीं बनेगा। अगर डिफेक्टेड कोई युग्मक बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, X वाला बनेगा, और हमको उस पर क्या शो करना पड़ेगा, उसके ऊपर H शो करना पड़ेगा, ताकि हम बता पाए कि जो ये वाला युग्मक है ये कैसा है, हीमोफीलिया बीमारी करने वाला है। तो Y के ऊपर तो कभी H लगाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि Y तो कभी डिफेक्टेड जीन होता ही नहीं है, युग्मक होता ही नहीं है। तो कौन सा युग्मक डिफेक्टेड बन सकता है, X वाला। तो हमने क्या लिखा, XX। तो ये XX ही क्या होगा, युग्मक होगा। अगर ये हमारी बॉडी में पाया जाएगा तो हमको कौन सी बीमारी होगी, कौन सी डिजीज होगी, हीमोफीलिया। अब हम चेक करते हैं कि आखिर कैसे हमारे बॉडी में आ सकता है और कैसे हमको डिफेक्ट करेगा। तो अब देखो हमने यहाँ पे लिखा है मेल, तो आपको बताया था मेल कब बनता है, जब इसमें एक युग्मक तो X वाला हो और एक युग्मक क्या हो, Y वाला हो। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या युग्मक ऐसे मैच हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है XH, तो XH का मतलब बताया था कि ये युग्मक है तो X वाला, लेकिन क्या है, ये नुकसान पहुंचाने वाला है, हीमोफीलिया करने वाला है, लेकिन है तो X ही। इसके पीछे क्या लिखा है, Y। तो भाई एक तो हो गया X और एक हो गया Y, मतलब मेल तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। X S से मत डरो, है तो X ही, बस क्या बोल रहे हैं कि जो X है वो क्या है, हीमोफीलिया बीमारी करने वाला है, लेकिन है तो X ही, तो मेल बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा है फीमेल। तो फीमेल कब बनता है जेंडर, जब दोनों युग्मक कैसे होंगे, X और X होंगे। तो यहाँ पे पहला हमने कैसा लिया है बच्चों, XH वाला लिया है, मतलब कि जो पहला युग्मक है वो तो क्या है, हीमोफीलिया डिजीज करने वाला है, और जो दूसरा X है इसके ऊपर H नहीं है, मतलब ये हीमोफीलिया करने वाला नहीं है। ठीक है, अब हम बोलते हैं सर कि इसमें है ना ये एक युग्मक है ना हीमोफीलिया करने वाला है, मतलब इस आदमी को हीमोफीलिया बीमारी हो गई होगी। अब तुमने बोला कि सर यहाँ पे भी एक युग्मक क्या है, हीमोफीलिया वाला है, बीमारी करने वाला है, तो इस फीमेल को भी क्या होगा, हीमोफीलिया बीमारी होगी। तो सुनो, आप सब जानते हो कि कुछ युग्मक ऐसे होते हैं जो अपना प्रभाव दिखाते हैं और कुछ अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो सुनना, अगर ये XH वाला हानिकारक जीन अगर सिंपल X के साथ है, किसके साथ है, सिंपल X के साथ है, तो सिंपल X के सामने इसकी कुछ नहीं चलती, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो ये हानिकारक जीन अपना प्रभाव तब नहीं दिखा पाएगा जब ये किसके पास होगा, सिंपल X के साथ होगा, लेकिन ये अपना प्रभाव तब दिखाएगा, ये हानिकारक जीन अपना प्रभाव तब दिखाएगा जब ये किसके साथ होगा, कैपिटल Y वाले युग्मक के साथ होगा। तो Y के साथ तो अपना प्रभाव दिखाएगा और सिंपल X के साथ होगा तो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो बीमारी करने वाला जीन होगा तो X वाला ही ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो प्रभाव दिखाएगा, मतलब इस मेल को तो कौन सी डिजीज है, हीमोफीलिया डिजीज है। यहाँ पे डिजीज करने वाले जीन के साथ X है और X सिंपल X की प्रेजेंस में ये प्रभाव नहीं दिखाता, मतलब यहाँ पे फीमेल को क्या नहीं होगा, हीमोफीलिया डिजीज नहीं होगी। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं फीमेल का। तो देखो यहाँ पे आया है XH XX, मतलब ये भी बीमारी करने वाला, ये भी बीमारी करने वाला, तो दोनों ही बीमार करना चाहते हैं। तो इस केस में इस फीमेल को क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया डिजीज हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे एक सिंपल X होता तो क्या इस केस में होती नहीं, क्यों, इस सिंपल X के केस में ये क्या नहीं दिखा पाता, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता। तो इस केस में फीमेल को हीमोफीलिया बीमारी नहीं होती। लेकिन अब दोनों ही क्या है, नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। और अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पे बीमारी होगी, क्यों, क्योंकि Y के साथ जो ये होता है ये प्रभाव दिखाता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अब एग्जांपल को गौर से देखना। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया मेल, यहाँ पे हमने लिया फीमेल। अब हम चेक करते हैं क्या इस मेल को हीमोफीलिया बीमारी है, डिजीज है, नहीं है। क्यों, यहाँ पे तो हानिकारक जीन है ही नहीं, हानिकारक जीन के ऊपर तो H होता, तो यहाँ पे तो हानिकारक जीन है ही नहीं, मतलब इस मेल को हीमोफीलिया डिजीज नहीं है।
क्या इस फीमेल को हीमोफीलिया डिजीज है क्या? नहीं है। क्यों? ये XH बीमारी करने वाला तो है, लेकिन सिंपल एक्स के साथ है, और सिंपल एक्स के साथ इसकी नहीं चलती, तो इस फीमेल को भी क्या नहीं है? हीमोफीलिया बीमारी नहीं है। हम मान के चलते हैं कि मेल और फीमेल कपल है, हस्बैंड और वाइफ है, तो इन दोनों को क्या नहीं है? हीमोफीलिया बीमारी नहीं है। अब हमने माना कि इस मेल और फीमेल की क्या हुई? एक संतान हुई। क्या हुई? संतान। अब हम चेक करना चाहते हैं कि भाई मेल को बीमारी भी नहीं थी, फीमेल को बीमारी भी नहीं थी, तो क्या इनकी संतान को बीमारी हो सकती है? क्या ऐसे चांस हो सकते हैं? चेक करते हैं। तो देखो क्या करते हैं, ये हमारी क्या है? जनक पीढ़ी है। यहाँ पे को F1 पीढ़ी निकालनी है। क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ये X, ये Y, यहाँ पे XH, सिंपल X। इसका फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा? XXH। इसका सेकेंड, इसका भी सेकेंड, क्या बन जाएगा? XY। इसका फर्स्ट, इसका सेकेंड, क्या बन जाएगा? XHY। इसका सेकेंड, इसका फर्स्ट, क्या बन जाएगा? XX। मतलब संतान में ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर संतान में ये वाले युग्मक आए होंगे तो संतान कैसी बनी होगी? फीमेल बनी होगी। बोलो हाँ कि ना? और इस फीमेल को क्या ये डिजीज होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये हानिकारक जीन सिंपल एक्स के साथ है। ठीक है, अगर ये केस हुआ होगा तो क्या बना होगा? मेल, और इसको डिजीज होगी क्या? नहीं। क्यों? हानिकारक जीन युग्मक तो है ही। इस केस की बात करते हैं, इस केस में क्या बना होगा? फीमेल। क्या इसको डिजीज होगी क्या? नहीं होगी। अब इधर देखते हैं, इस केस में संतान कैसी बनी होगी? मेल। क्या इसको हीमोफीलिया हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों? XH बीमारी करने वाला किसके साथ है? Y के साथ, और Y के साथ क्या दिखाता है? प्रभाव। अगर ये वाला केस हो गया तो क्या बोलेंगे कि इस संतान को बीमारी हो सकती है। तो हमने क्या देखा? फादर को नहीं थी, मदर को नहीं थी, लेकिन उसकी संतान को बीमारी होने के चांसेस हैं। तो क्या करते हैं, जब भी हम क्या होता है, मेल और फीमेल क्या करते हैं, ये सोचते तो है कि हमको बीमारी नहीं है, फिर भी डॉक्टर्स को चेक कराते हैं कि डॉक्टर क्या जो हमारे अंदर जो ये हानिकारक करने वाला जीन है कि नहीं है। तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि मेल में तो नहीं है, लेकिन फीमेल में है। अगर फीमेल में नहीं होता तो क्या पे ये XH यहाँ पर आता? नहीं आ पाता ना। तो फीमेल इस घटना से पहले क्या करती है? अपना जो ये XH वाला जीन है इसको क्या करवा देती है? नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, ताकि हानिकारक करने वाला जीन अगली पीढ़ी में जाए ही नहीं। और अगली पीढ़ी में बिना जाएगा ही नहीं तो क्या होगा? जो इनकी बेबी होगी, संतान होगी, उसको डिजीज होगी नहीं। तो फिर भी चेक कराना जरूरी है। देखो इसको भी बीमारी नहीं थी, इसको भी बीमारी नहीं थी, लेकिन बीमारी नहीं थी, लेकिन इफेक्ट खराब, कान खराब करने वाला जीन तो था ना, तो चेक तो कराना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कहीं रोग नहीं जा सकता था? जा सकता था। तो हमको ये कब मालूम पड़ेगा? जब हम क्या करेंगे? ब्लड को चेक करेंगे। जब ब्लड को चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भाई तेरे अंदर, शरीर के अंदर क्या है? ये वाला जीन है। तो ये सब कुछ था हीमोफीलिया के बारे में, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।